हे वेलकम कैसे हो मुक्तवादी वाले में दिस इज मारूफ एंड आज की वीडियो में अपन बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड टॉपिक बहुत ही सिंपल है जो कि हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है या फिर पिछले छः वीडियो में हमने डिस्कस किया 6 वीडियो टोटल आया है। तो हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स इन जावा के बारे में एंड ऑपरेटर्स इन जावा में हम थ्योरी पढ़ चुके हैं, बस कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको सबको प्रॉमिस किया था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोड में ध्यान देंगे, ठीक है। एंड थ्योरी तो होता रहेगा, लेकिन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, तब जगह ये उतना ज़्यादा आपके लिए आसान रहेगा। सो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। एंड आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले एक ही रिक्वेस्ट रहेगी आप सबसे, दैट इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल जस्ट मेक श्योर दैट you hit the subscribe button. Also don't forget to like, share the video with your friends, family and colleague, whoever you want to. इसी के साथ चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। एंड फर्स्ट प्रोग्राम इज हम बात करने वाले हैं, हम निकालने वाले हैं सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक क्लास ले लेंगे। यहाँ पे हम क्लास लेंगे सम, क्लास का नाम ही दे देंगे सम। एंड यहाँ पे जैसे हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो भी सिंटेक्स है उसे अपन आहिस्ता आहिस्ता लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे इसे करते हैं, इसे हटा देते हैं। अच्छा, कमांड जेड। सो इस चीज़ को सारा का सारा चीज़ को हटाएंगे, ओके। एंड इसे भी हटाएंगे। एंड यहाँ पे हम कर लेंगे इस चीज़ को अपन हटाते हैं। एंड ये जो इंस्टेंट वेरिएबल्स वगैरह जो भी चीज़ है, ये सारा का सारा चीज़ को हटा के सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, एक क्वेश्चन लिख लेंगे ताकि आप लोगों को भी ये समझ में आ जाए। राइट अ प्रोग्राम in Java to find the sum of two numbers, okay, sum of two numbers, uh, and display the output, ओके। चलो आउटपुट हो गया है, आउटपुट, ओके। अब इस चीज़ को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे इतना करने के बाद हम एक, ये तो क्लास जो भी है पहले हमने ले लिया है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जो मेन उसे लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। उसके बाद अपन यहाँ पे लेंगे स्ट्रिंग args। उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, देन इसे ओपन करेंगे एंड अगेन क्लोज कर देंगे इन बिटवीन। अब यहाँ पे आप लोगों को सवाल आ सकता है, भैया आपने क्लोज करके ओपन करके सीधा ही क्लोज क्यों कर दिया। सिंपल बहुत, देखो हम एक कोई एक्सटेंशन यूज नहीं कर रहे हैं। ब्लूजियो में क्या होता है, अगर आप लोग ये ऐसा नहीं करते तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप इसमें मिस्टेक करो, ठीक है। सो मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए हम ये चीज़ करते हैं। सो आप बहुत तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हम बहुत ही सिंपल तरीका यूज करेंगे। अभी हम 3 वेरिएबल लेंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी, या फिर आप ऐसा भी ले सकते हो, ऐसा कर सकते हो आप लोग, ए कॉमा बी या फिर एक्स वाई जेड पी की वर व्हाटएवर लिख सकते हो। और इनिशियल जो वैल्यू है उसे हम 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। इनिशियल वैल्यू, सो अगेन ए का वैल्यू है 20, ए का वैल्यू है 20। देन अपन क्या करेंगे, इसके बाद अपन क्या करेंगे, जो बी का वैल्यू है उसे अपन कर देते हैं 30, ठीक है। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे द सम ऑफ टू नंबर्स, द सम ऑफ टू नंबर्स, ओके, नंबर्स इक्वल टू हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसे सी प्रिंट कराएंगे, ठीक है, सी प्रिंट कराएंगे, ओके। इतना करने के बाद, लेकिन उससे पहले हम सी को डिस्क्राइब भी तो करना है। सी एक्चुअल होया क्या, सी इक्वल टू ए प्लस बी, इतना कर दो, ठीक है। इतना करते ही अपना जो प्रोग्राम है वो पूरा का पूरा तैयार हो चुका है। इस चीज़ को सेव कर कंपाइल करेंगे, कंपाइल हो गया है, नो एरर आ रहा है। तो अब हम इस चीज़ को क्या करेंगे, इस चीज़ को हम करेंगे अगेन इसी प्रोग्राम में चलेंगे। सो हम करेंगे, अरे कहाँ गया भाई, वो नीचे जा रहा है माउस, लेकिन उसके बाद गायब हो रहा है। तो हम करेंगे सम वॉइड स्ट्रिंग मेन, यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे
यहाँ पे सम ऑफ द टू नंबर्स 50। ऑब्वियसली यार 20 + 30 50 होता है। ओके, सो इसी तरह आप अपना सबसे जो पहले प्रोग्राम मतलब सेकंड प्रोग्राम हम पिछले वीडियो में एक प्रोग्राम कवर कर चुके हैं, इस वीडियो में एक प्रोग्राम कवर कर चुके हैं। सो इन टोटल हम लोग बोल सकते हैं कि अभी तक हम 2 प्रोग्राम सॉल्व कर चुके हैं। हम अब जाएंगे प्रोग्राम नंबर 3 पे। प्रोग्राम नंबर 3 में कैसे जाएंगे? प्रोग्राम नंबर 3 में जाने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे यार, एक चीज़ तो मुझे ये समझ में नहीं आता, ये हर बार गायब कैसे हो जाता है। ठीक है, गायब कैसे होता है, यहाँ पे अगेन क्लिक करेंगे अपन। सो इसको हटा देंगे। ओके, नाउ हम अगेन चलेंगे यहाँ पे एंड अगेन न्यू क्लास ले लेते हैं। ठीक है, न्यू क्लास में लेने के बाद हम एक नया हम प्रोग्राम बनाएंगे। नया प्रोग्राम में हम क्लास का नाम दे देते हैं स्क्वायर। क्यों दे रहे हैं उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। ठीक है, SQARE स्क्वायर। ठीक है, SQARE एंटर करते हैं एंड यहाँ पे जैसे ही आप लोग डबल क्लिक करोगे देन इसका जो भी सिंटेक्स आप लोगों को देखने को मिलेगा एंड यहाँ तक इसको हटा देते हैं। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ तक इस चीज़ को भी हटा देंगे एंड यहाँ पे जो इंस्टेंट वेरिएबल्स ये जो है इसको, ठीक है, यहाँ पे अपना क्वेश्चन लिख देते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, राइट अ प्रोग्राम इन Java, write a program in Java to find the area, comma, perimeter, and the diagonal of a square. Okay, of a square. Okay, of a square. And इसके बाद क्या करेंगे, display the output। ओके, हमेशा आउटपुट का टी मैं गायब कर देता हूँ, पता नहीं क्यों। आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम by taking side of a square as 25। ओके, इतना ही करते हैं हम। अब क्या करेंगे, हम जो सबसे पहले पब्लिक स्टैटिक void main पब्लिक स्टैटिक void main। इसके बाद अपन क्या करेंगे, तो सीधा सा ये बात है कि राइट ए प्रोग्राम इन जावा टू फाइंड एरिया, पेरीमीटर एंड डायगोनल ऑफ स्क्वायर। आपको याद होगा स्क्वायर का ये, अगर आपको मैथ स्ट्रांग है तो ये आपके लिए बहुत आसान रहेगा। एरिया जो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ऑब्वियसली है जो स्क्वायर का एरिया होता है वो आपका ऐसा कह सकते हो कि जो भी एरिया है उसे हम अगर 1 by 1 डिनोट करते हैं तो आपको समझाते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले एरिया, पेरीमीटर एंड एवरीथिंग हम जानेंगे। सो पेरीमीटर को हम करेंगे वन साइड भी हम ले लेते, ऑल द साइड्स इसे बोल सकते हैं। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा, यहाँ पे डिस्प्ले द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम बाय टेकिंग साइड ऑफ ए स्क्वायर एज 25। साइड ऑफ ए स्क्वायर मतलब 25, जिसका वन साइड 25 दे दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे void string में एंड यहाँ पे कर देंगे string argument। ओके, उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके बाद अपन यहाँ पे ये करेंगे कि सबसे पहले तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम कर लेते हैं int s, ar इक्वल टू 0। डोंट वरी, हम कौन सा चीज़ किस चीज़ के लिए ले रहे हैं हम सब कुछ बताएंगे। AR इक्वल टू 0 एंड जो P इक्वल टू 0 मतलब पेरीमीटर एंड एरिया, ये शॉर्ट फॉर्म हम ले रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे डबल D इक्वल टू 0,0। आप सबका ये सवाल आ सकता है भैया 0 क्यों नहीं, 0,0 क्यों? डबल जो आएगा वो फ्लोट में आएगा, ठीक है, मतलब डेसिमल वैल्यू में आएगा। सो इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अब एस ऑलरेडी गिवन है 25, तो आप लोगों को लिख लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, AR जो है ये साइड इंटू साइड होगा, राइट, साइड इंटू साइड हो जाएगा। ठीक है, मतलब साइड का स्क्वायर होता है AR मतलब एरिया। इसी तरह आप अगर पेरीमीटर बोलोगे, पेरीमीटर इक्वल टू आपका जो भी चारों साइड का जो सम है,
उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चारों साइड का सम एस प्लस एस प्लस एस प्लस ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर 4 मल्टीप्लाई एस भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद अब डी इक्वल टू हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर लेंगे मैथ, डी मतलब डायगोनल। ओके, मैथ डॉट हम स्क्वायर ले रहे हैं। ठीक है, मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट नॉट स्क्वायर। ओके, मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे हम क्या करेंगे 2, एंड इसके बाद हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई एस कर देंगे। ठीक है, इतना करते ही हम अब तीनों को प्रिंट करेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे कर देंगे द एरिया। ओके, फर्स्ट एरिया प्रिंट कराते हैं, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज, सो स्क्वायर इज हम क्या करेंगे यहाँ पे इसे क्लोज करते हैं, प्लस ए आर, इसे बंद करते हैं। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे अब कवर कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कमांड सी, एंड यहाँ पे क्या करेंगे पेस्ट। तो द एरिया हो चुका है ये। उसके बाद हम करेंगे पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर, सो पेरीमीटर को हम लोग डिनोट कर चुके हैं पी से, सो हम उसको पी से प्रिंट कराएंगे। उसके बाद डायगोनल। ठीक है, सो डायगोनल को हम क्या करेंगे यहाँ पे, सो सबसे पहले तो डायगोनल को हमने डी से डिनोट किया तो इसे डी दे देते हैं, एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं डायगोनल। ओके, डायगोनल। ओके, इतना करते ही जैसे मैं सेव करूँगा एंड कंपाइल करूँगा, कंपाइल में नो सिंटेक्स एरर आ रहा है। ठीक है, नो सिंटेक्स एरर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे जैसे इसे क्लिक करेंगे, स्क्वायर वाइड मेन स्ट्रिंग क्लिक करो, एंड यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर इज 625, मतलब 25 का स्क्वायर 625 होता है। पेरीमीटर होता है 25 इंटू 4 यानी 100 होता है। एरिया ऑफ द डायगोनल होता है 35 फॉर दिस वन। ओके, होप ये चीज़ आपको समझ में आया है। ओके ना जी, ओके, होप ये चीज़ आपको समझ में आया है। क्या हम नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलें? सो नेक्स्ट प्रोग्राम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि एक शॉपकीपर जो है, a shopkeeper sells an article of the 10,000 rupees. If the rate of the tax under the GST is 10%, calculate and display the tax and the amount paid by the customer. बहुत ध्यान से सुन लेना। ठीक है, हम इसको अब क्या करेंगे, हम चलेंगे यहाँ पे एंड न्यू क्लास ले लेते हैं। यहाँ पे न्यू क्लास में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लो GST। ठीक है, GST नाम का क्लास ले लिया अपन। उसके बाद हम करेंगे इसे क्रिएट, एंड सबसे पहले हम इस चीज़ को कर देंगे, हटा देंगे। उसके बाद अपन इसको हटाएंगे, एंड यहाँ पे अपना क्वेश्चन लिख देते हैं सबसे पहले। ठीक है, सो अ शॉपकीपर, ओके, शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल और article for 10,000 rupees. Okay, 10,000 rupees. Okay, if the rate of tax under GST is 10%. ठीक है, 10%, calculate and display, okay, calculate and display क्या करना है, the tax and the amount paid by the customer, and the amount paid by the customer. ओके, अंडरस्टूड। नाउ हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। अप्रोच समझो। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसको अप्रोच क्या डालना है वो आप लोग ध्यान से सुनना है।
सबसे पहले क्या करना है कि हमें समझना है कि आपको जो मैथ, जैसे कि मैं इस वीडियो में जितना भी जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करा रहा हूँ, इस सारा का सारा मैथ फार्मूला से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर मैथ आपको आता है तो सिंपली वो चीज़ वन बाई वन चीज़ अप्लाई करेंगे। सबसे पहले पब्लिक स्टैटिक void मेन, ओके, void मेन। देन हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग आर्गुमेंट, ओके, स्ट्रिंग आर्गुमेंट। देन अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इतना करते ही हम क्या करेंगे, अब कुछ वेरिएबल रहते हैं, इंट PR इक्वल टू, यानी प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल टू 10,000, ओके। उसके बाद लेंगे डबल GST कॉमा अमाउंट, ओके, GST कॉमा अमाउंट। उसके बाद करेंगे GST इक्वल टू, हम क्या करेंगे, PR मल्टीप्लाई 10.0। उसके बाद अपन करेंगे स्लैश 100 कॉमा 0, ओके। इतना करते ही अब क्या करेंगे, अमाउंट का शॉर्ट फॉर्म AMD लिखेंगे। अमाउंट इक्वल टू हम क्या कर देंगे यहाँ पे, PR प्लस GST, ओके। इतना करते ही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, GST इक्वल टू हम क्या कर देंगे, GST। इतना करते हैं, इसे हम क्लोज कर देते हैं। देन हम क्या कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। अगेन हम क्या कर देंगे, दूसरे रो में अमाउंट टू पे इक्वल टू यहाँ पे हम कर देंगे AMD। क्लोज कर दो इसको, ठीक है। इतना करते हैं, अपना मोस्टली ठीक है, हम इसे डिक्लेयर कर चुके हैं, इसे प्रिंट कर चुके हैं एंड ऑल एवरीथिंग कंपाइल हो गया है। एंड इसको अगेन यहाँ पे चलेंगे, GST void main string, okay, and it is here. GST is 1,000 and amount to pay is 11,000, ओके। समझ में आया, बढ़िया। अगर ये चीज़ समझ में आया देन आपको मैं बोल सकता हूँ, आपको धीरे धीरे आहिस्ता सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। एंड इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं एंड होपफुली आपको सारा का सारा डाउट क्लियर हुआ है। अगर आपको लगता है कि कहीं भी कुछ भी डाउट रह गया है अभी भी, देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड मैं ट्राई करूँगा अपना बेस्ट देने का, एंड ताकि आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इसी के साथ चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते किसी और एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय, सी या, हैव ए गुड डे। सब्सक्राइब करके जाना।